हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी अमानी क्रिएटिव। और आज इस वीडियो में हम बना रहे हैं 2 इयर्स बेबी के लिए एक शॉर्ट ड्रेस। तो उसके लिए मैंने ये सबसे पहले ले लिया है वेलवेट फैब्रिक। ये वेलवेट का कपड़ा है पूरा, ये सिर्फ आधा मीटर है। और अब ये देख सकते हैं आप 2 फोल्ड रख लिया है ये मैंने। और इसको अब हम कर लेते हैं 4 फोल्ड इस तरीके से। अब ये देखिए 4 फोल्ड हो चुका है। अब मैं इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 20 इंच और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होती है 8 इंच। तो चलिए इसकी मार्किंग शुरू करते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको रखते हैं दूसरी तरफ और बंद वाले हिस्से को रखते हैं अपनी तरफ। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर का नाप लगाते हैं। तो शोल्डर हमने रखना है यहाँ पर 5 इंच। यहाँ पर हम 5 इंच का एक निशान लगा देते हैं और हमें आर्म होल रखने हैं 5 इंच। तो यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगा देते हैं और इस लाइन को कर देते हैं सीधा और इसको कर देते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारे आर्म होल का निशान बनता है। और अब हम यहाँ पर लगाते हैं चेस्ट का निशान। तो हम 2 इयर्स के बेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाते हैं चेस्ट का निशान 6.5 पर। और यहाँ से नाप लेंगे 8 इंच पर। यहाँ पर हम लगाएंगे इसका कमर का निशान। तो जितना हमने चेस्ट का निशान लिया था 6.5 इंच, उतना ही हम यहाँ कमर पर भी 6.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। और इसको सीधा करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से फुल नीचे तक पूरा निशान इस तरीके से एक, आप चाहें तो इसकी हेल्प से इस तरीके से लगा सकते हैं सीधा निशान। और ये सीधा निशान लगाने के बाद ये हमारी कमर की इसमें नाप आ गई। और अब ये हमारा तैयार मेज़रमेंट है। इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और 2 इंच पर निशान लगाने के बाद जो हमारा ये निशान आ रहा है जो हमने आर्म होल के लिए लगाया था, उसको इस तरीके से एक शेप दे देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और मिलाने के बाद हमारी ऊपर की निशान पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने नीचे निशान लगाया है इसमें भी 1 इंच पर यहाँ निशान लगाकर इस तरीके से इसको गोलाई दे देंगे यहाँ पर। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम खोल लेते हैं। अभी हमारा 2 पीस हो गया है, एक ये पीस हो गया हमारा और एक ये पीस हो गया। तो अब हम इसको सिंगल कर लेते हैं। और सिंगल करने के बाद हमने देखिए इस तरह की पट्टी ली है, इस तरह की अरेबी पट्टी है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, तो इसकी लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो। और चौड़ाई मैंने ली है इसकी 2 इंच के समथिंग है। तो इस तरीके की आप पट्टियाँ काट लें। और पट्टियाँ काटने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये जो इसके हमने आर्म होल्स बनाए हैं इनमें इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। और सिलाई लगाने के बाद जब ही हमारा ये पट्टी इसमें जॉइंट हो जाएगी तो हम उसको इस तरीके से खोल कर पीछे की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई पूरे इस आर्म होल पर चला देंगे। सेम हमें यहाँ पर भी करना है। इसी तरीके से पट्टी को लेकर डबल कर यहाँ पर लगाएंगे, सिलाई चला देंगे। सिलाई करने के बाद ये जॉइंट हो जाएगी। और उसके बाद इसको पूरा फोल्ड करके हम इस तरीके से यहाँ पर भी पूरे में सिलाई लगा देंगे। और यही काम हमें इस पीस के साथ करना है और यही काम हमें इस पीस के साथ करना है। तो हमारी जो ये दोनों पीसेस हैं, दोनों के आर्म होल्स की पट्टियाँ जॉइंट हो जाएंगी। तो चलिए मैं जॉइंट करती हूँ।
तो ये देख सकते हैं आप, मैंने दोनों पट्टियों पर इस तरीके से यहाँ पर पट्टी लगाकर इसको सिलाई कर दी है। तो ये हमारे आर्म होल्स रेडी हो गए हैं दोनों ही पीसेस के। अब इसमें से एक पार्ट को हम बैक साइड बनाएंगे और एक को फ्रंट साइड बनाएंगे। तो फ्रंट साइड को हटा देते हैं यहाँ से और बैक साइड वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं, मिलाकर एक दूसरे से इक्वल कर लें बिल्कुल। और इस तरीके से इक्वल करने के बाद इस तरीके से 4 इंच पर एक निशान लगाते हैं और निशान लगाने के बाद इसको बिल्कुल फ्रंट में से इस तरीके से यहाँ से 4 इंच तक कट कर देते हैं। ये हमारा बैक साइड है, तो हम बैक साइड में यहाँ पर इस तरीके से इसको खोल लें और खोलने के बाद हमने वही अपनी 2 इंच की पट्टी ली है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके पूरी पट्टी को यहाँ पर सेट करेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा के इसको मोड़कर एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी ये पूरी बैक साइड की जो पीछे की ये कटिंग आ रही है ये पूरी पट्टी से कवर हो जाती है। तो ये देखिए हमारा बैक साइड भी रेडी हो चुका है, मैंने पूरी पट्टी लगा के इसको रेडी कर लिया है और ये फ्रंट साइड भी रेडी है हमारा। अब इसका हम कॉलर बनाते हैं। तो हमने कॉलर बनाने के लिए इसकी ये पट्टी ली है, इसकी लंबाई चौड़ाई में बता देती हूँ आपको। इसकी लंबाई ली है मैंने 11 इंच और चौड़ाई ली है इसकी 3 इंच। तो जो हमारी बच्चे की नेक होती है उसके सराउंडिंग हमें ये लेना है ताकि नेक में ये फिट आए। तो ये मैंने इतना पीस ले लिया है। अब इसके बाद हम इसे जॉइंट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें इसका बिल्कुल बीच में सेंटर निकाल लेती हूँ, यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं सेंटर करके। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को सीधा रख लेते हैं, यहाँ पर हमने ये सेंटर में बीच का निशान लगा लिया है। और अपना ये हम फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं और इस फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर हम एक पेन से पिन अप कर लें ताकि ये इधर उधर हिले नहीं, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए हमारा ये मैंने यहाँ पर निशान लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें अपना बैक साइड जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं बैक साइड की नेक है इस तरीके से, ये बीच में हमने कट लगाया था इसमें और ये इसके शोल्डर्स आ रहे हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। ये जो बैक साइड है इसे हम यहाँ लेते हैं किनारे की साइड और यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई लगा देते हैं। तो ये हमारे शोल्डर्स आ रहे हैं अंदर की तरफ और ये बैक साइड आ रही है इधर। हल्का सा यहाँ छोड़ देंगे जगह को, पट्टी को, ताकि इसको हम फोल्ड कर सकें। तो पहले एक सिलाई यहाँ लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से खोल लेते हैं और हमारा कॉलर आएगा इस तरीके से। हमारी ड्रेस भी जो हमारी रेडी होगी वो इस तरीके से रेडी होगी। ये देखिए अब हमारी दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं इसमें कॉलर में जोड़कर। अब बस एक साइड रह गई है। तो उसके लिए हमारा ये जो सेंटर आ रहा है इसको हम इस पट्टी में यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं एक। अभी देखिए हमने पूरी पट्टी को जॉइंट कर लिया है। ये इसकी बैक साइड आ रही है और ये आ रही है फ्रंट साइड। इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इस पट्टी को हम खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये। अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हल्का सा इधर दबा देंगे इसको और दबाने के बाद ये जो सिलाई आ रही है हमारी, इस सिलाई को अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ से इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पर रखकर पूरी सिलाई को अंदर दबाते जाएं और एक सिलाई चलाते जाएं यहाँ, जिससे कि पूरी कॉलर इसमें जॉइंट हो जाए। देखिए हमारा कॉलर बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से बैक साइड खुली हुई है। हम यहाँ पर एक हुक लगा देंगे या बटन लगा देंगे जिससे ये जॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। और हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फिटिंग करते हैं। तो इसके लिए इसे खोल लेते हैं और इस तरीके से उल्टा करके इसको
रख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखिए अब ये जो बैक साइड बची है यहाँ पर कुछ बटन वगैरह लगा देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा कॉलर इसका। अब हमें इसकी फिटिंग करनी है, तो यहाँ से लेकर इस तरीके से पूरा यहाँ तक इसमें हम सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड और इस तरीके से इसकी फिटिंग हो गई है। आप चाहें तो फिटिंग अपने बच्चे के किसी कपड़े को इसके ऊपर रखकर, जो भी आपके बच्चे के कपड़े अभी बिल्कुल फिट आता हो या हल्का सा लूज़ रखना चाहें तो हल्का सा लूज़ भी रख सकते हैं, उसे इसके ऊपर रखकर इस तरीके से फिटिंग लगा सकते हैं। और अब इसका बचा है ये नीचे का पार्ट, तो बस हम इसमें यहाँ पर इसको इस तरीके से 1 फोल्ड एंड 2 फोल्ड करके इस तरीके से पूरी गोलाई पर एक मशीन चला लेते हैं। एक सिलाई लग जाएगी इसमें इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, तो हमारी ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है और ये बैक साइड है इसकी, यहाँ पर हम बटन लगा देंगे एक, जिससे ये पूरा इसमें जॉइंट हो जाएगा। मैं इसकी फ्रंट साइड भी दिखाती हूँ आपको। काफ़ी सुंदर ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है ये, और बहुत इजी वे में बन जाती है। सिर्फ आधा मीटर कपड़ा लगता है और कितनी सुंदर ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। और इस तरीके की और भी बहुत सारी स्टिचिंग की बच्चों के कपड़ों की मैंने वीडियोस डाली हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।